कलयुग में जागृत और जिंदा देवता हनुमान जी कहता है, याद रखिएगा। उनके भी गुरु हैं, उनके गुरु का नाम सूर्य है, याद रखिएगा। अग्रवाल समाज के लोग खाटू श्याम जाते हैं, 3 बाणधारी के पास पहुंचते हैं। उनके गुरु हैं, एक नहीं, एक तो दादी गुरु है, दूसरे में कृष्ण है, और तीसरे में जिनके द्वारा 3 बाण प्राप्त हुआ है, उनका नाम है विजय सिद्ध सेन। बिना गुरु से अभय की वरदान संभव नहीं है। बिना गुरु से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते। गुरु उन्होंने किया, इतनी शक्ति उनको प्राप्त हुई साधना करने के बाद। 3 बाण मात्र के तरकश में रहता, ज्यादा नहीं। और एक ही बाण से महाभारत युद्ध को समाप्त करने की योग्यता रखते थे। कौन? बर्बरिक उनका नाम था, याद रखिएगा। खाटू श्याम तो आशीर्वाद मिला है, श्याम नाम तो उनका आशीर्वादी नाम है। परिणाम यह हुआ, जा रहे थे महाभारत के युद्ध की तरफ, और उनके गुरु ने कहा था इतना ही केवल, कहा निर्बल को साथ देना, जो कमजोर हो ना उसको साथ देना। लेकिन वो वरदान थोड़ा सा अभिशाप के रूप में परिणत हो गया। भगवान श्री कृष्ण रास्ते मिले, कहा कहां जा रहे हो बर्बरिक? कहा मेरी शक्ति आप जानते हैं कि मुझे कितनी शक्ति है? कहा कितनी शक्ति है तुम्हें दिखाओ। कहा मैं दिखाता हूं अपनी शक्ति। ये वृक्ष देख रहे हैं ना? कहा देख रहा हूं। इसमें कितने पत्ते हैं? कहा अनंत है, अनेक पत्ते हैं। कहा एक ही बाण में सबको छेद डालूंगा। कहा दिखाओ तो। बाण निकाला, अनुसंधान किया। भगवान श्री कृष्ण क्या करते, एक पत्ता को तोड़ करके पैर के नीचे छिपा लेते हैं। लगाता है बाण, समस्त पत्ता को छेदते हुए एक जो बाण तलवे के नीचे रखा था वहां भी पहुंच गया, और उसको पैर को छेद करके पत्ते को छेद दिया, खून निकल गया। बर्बरिक से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहा तुम तो अद्भुत शक्तिशाली हो, क्या तुम्हारा विचार है? कहा मेरा विचार यह है कि महाभारत में मैं भी साथ दूंगा, लेकिन मैं उन्हीं का साथ दूंगा जिधर का पक्ष हारेगा। कहा तब मान लिया तुम जिधर रहोगे उधर भला मजबूत होगा, फिर वो कमजोर तो उधर चले जाओगे। कहा हाँ। कहा इधर को तो इधर आ जाओगे। कहा कब बचेगा कौन? कहा मैं अकेला। कहा बताओ तुम्हारा ये क्या काम आएगा जीवन? कहा क्या करना चाहिए? कहा गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा मांगा तो क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरु दक्षिणा दो। कहा क्या दूं मैं आपको? कहा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कहा मेरा गला काट दे दिया। उनकी माँ, उनका माँ का नाम मौरवी, अब पुत्र का नाम था घटोत्कच। कहा तुम्हारी कोई इच्छा? कहा गला तो आपको मैंने दे दिया, इच्छा तो एक ही है कि मैं महाभारत युद्ध देखता। कहा इसको लटका दो, ऊंचे पहाड़ पर रख दो। ऊंचे पहाड़ पर रख दिया। महाभारत को खूब बढ़िया से देखा। देखने के बाद 5 भाई पांडवों के मन में हुआ कि हम लोग तो जीत गए, विजयी हो गए। ऐसा शब्द का जब प्रयोग हुआ तो कहा जानते हैं क्या? का सही निर्णय देने वाला तो बर्बरिक ने बढ़िया से युद्ध को देखा है, उनसे पूछा किसने युद्ध किया है। और जब
बरबरी के पास भगवान श्री कृष्ण, पांचों भाई पांडव और द्रौपदी सहित पहुंचते हैं सब के सब। तो पहुंचते ही बरबरी से पूछते हैं कि महाभारत युद्ध को किसने जीता। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कहते हैं बरबरी कि मैं तो केवल एक ही सुदर्शन चक्र चलते हुए देख रहा था, उस सुदर्शन चक्र के द्वारा सब के सब मारे जा रहे थे, और तो कोई नहीं था। संत महात्मा गण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते तो कौरवों को मारना पांडवों के लिए आसान नहीं था। ये भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए ऐसा उन्होंने लीला किया। मैं कहने ये जा रहा था, बरबरी का पुनः शरीर को मंगाता है, देह को जोड़ता है और कहता तुम्हारी क्या इच्छा? का बस मेरी कोई इच्छा नहीं, अब मैं तपस्या करने चला। खा तुम्हारा कलयुग में श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्धि होगी और सब कोई तुम्हें श्याम बाबा के नाम से जानेंगे। हाय कौन? बरबरी किनके पुत्र? घटोत्कच के पुत्र, मौरवी के संतान। लेकिन याद रखिएगा शक्ति कहां से प्राप्त उन्होंने की? गुरु के द्वारा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं आज बड़ी प्रसिद्धि उनकी है, तो गुरु अगर आपको साथ दे दे तो जीवन आपका बदल देगा।